जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। 10, 11, 12, 13 4 दिन का एग्ज़ाम समाप्त हो गया और 14 और 15 आपको गैप मिला था। फिर कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। हर शिफ्ट में आपको पंचवर्षीय योजना से लगभग 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारे प्रश्न को देखेंगे और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो है कब और कैसे लाया गया। तो पंचवर्षीय योजना जो है आपको रूस से लिया गया है। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 ईस्वी में जन योजना का आरंभ किया गया था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक प्लान लाया गया था जिसे हम लोग सर्वोदय प्लान कहते हैं। ये 1950 ईस्वी में लाया गया था। तो ये सभी पृष्ठभूमि है तो पंचवर्षीय योजना की, जो आपको जानना जरूरी है। फिर 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम था आर्थिक नियोजन समिति। इसी के सिफारिश पे जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 15 मार्च 1950 ईस्वी में। यह एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। तो इसी के अंतर्गत जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। और आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। तो जो प्रथम योजना आयोग था हमारा, उसके अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए उन्हें अध्यक्ष चुना गया और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो नेहरू जी, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। तो चलिए अब वन बाय वन हम सारे पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच शुरू हुई थी। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि पर विकास, यानी इस योजना के अंतर्गत जो है कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत आपको भाखड़ा नागल, व्यास, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना से इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं बनेंगे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली थी। यह योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि उद्योग का विकास करना, यानी इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको दुर्गापुर, भिलाई, ये देखिए भिलाई है, रॉन्ग लिखा गया, आपको ध्यान रखना है, भिलाई, राउरकेला जैसे जगहों पर उद्योग लगाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में इतने फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखने। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी के बीच चली थी। यह जो है सुखमोय चक्रवर्ती और प्रोफेसर सेड्डी के मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम लोगों ने कृषि एवं उद्योग दोनों पे जोर दिया था, जिसकी वजह से यह योजना जो है सबसे असफल योजना रही। इसके असफल होने के कुछ प्रमुख कारण थे कि इसी योजना के अंतर्गत आपको भारत चीन युद्ध हुआ था, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था, और भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, एवं 1966 ईस्वी में सूखा आ गया था, जिसकी वजह से यह योजना पूरी तरह से असफल रही। लेकिन फिर भी इस योजना में ही हम लोगों ने सोवियत संघ की मदद से बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का उद्घाटन किया था और इसी योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर एम.एस. स्वामीनाथन और अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो वो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद आपको एनुअल प्लान लाया गया, जो कि 1966 से 1969 तक चला, यानी आपको वार्षिक योजना बनाई गई, हर एक साल के लिए अलग अलग योजना बनाई गई थी। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आपको 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक चली थी, जो अशोक रुद्र एवं एलन एस मैनी के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य रखा गया कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, यानी हमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना है। और सबसे प्रमुख बात आपको ध्यान रखना है, इस योजना के अंतर्गत भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी, भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी। सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर जो थी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही थी। इस योजना के अंतर्गत ही आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, समाजवादी समाज की स्थापना हुई थी और इसरो की भी स्थापना हुई थी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक चली थी। ध्यान रखिएगा
कि यह योजना सिर्फ 4 वर्षों तक ही चली थी। यह सिर्फ एक यही योजना थी जो 4 वर्षों तक ही चली थी। यह डीपी धर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता थी। इस योजना के अंतर्गत आपको 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 1975 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, जनता पार्टी के द्वारा इस योजना की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी 4 साल में ही, यानी आपको 5 साल ये योजना नहीं चली थी। उसके बाद आपको एक प्लान लाया गया जिसे हम लोग अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। यह जो है जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ था। ये भी आपसे पूछा जाता है किसके नेतृत्व में, यानी उसमें कौन थे प्रधानमंत्री, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। यह जो है 1978 से 1980 के बीच चली थी। और जब इंदिरा गांधी, इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, इन्होंने इस योजना को समाप्त करके पुनः पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी। तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए लगातार 3 योजना साथ साथ चली थी, 1951 से 1956, 1956 से 1961 और 1961 से 1966। देखिए तीन के बाद फिर 3 साल का गैप मिला, यानी 1966 से 1969 तक आपको पंचवर्षीय योजना नहीं थी, जिसमें कि एनुअल प्लान लाया गया। फिर आपको लगातार फिर 2 योजना चली, चौथी और पाँचवीं आपको ध्यान रखना है 1969 से 74 और पाँचवीं 1974 से 1978। फिर आपको 2 योजना चली और फिर 2 साल का गैप मिला, यानी 1978 से 1980। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चली थी, और यह जो थी इनपुट आउटपुट मॉडल थी। ये इसको हिंदी में हम लोग आगत निर्गत मॉडल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आगत निर्गत मॉडल। इस योजना के अंतर्गत जो है आपको सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा आपको ध्यान दिया गया कृषि के विकास पर, और उसके बाद उद्योग एवं खनिज क्षेत्र पर। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि थी। इसी योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो कि 1982 ईस्वी में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है, और यह योजना शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुई थी। तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने बहुत ही चुन के आपको सारे पॉइंट को यहाँ पे नोट किया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच चली थी। यह जॉन W मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना था। इसी योजना के अंतर्गत आपको भोजन, काम एवं उत्पादन का नारा दिया गया था। 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना का आरंभ भी इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये पूछा जाता है कि किस योजना के अंतर्गत गरीबी की माप की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही गरीबी की माप की गई थी, और इसकी माप किसने की थी, लकरवाल समिति के द्वारा। उसके बाद देखिए फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपको 2 साल का गैप मिला था, जिसे हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत 1991 ईस्वी में नई अर्थव्यवस्था पॉलिसी लाई गई थी, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको 1992 से 1997 के बीच चली थी, जिसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। इसी योजना के अंतर्गत 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, और 1993 में ही राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई थी। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग 9th पंचवर्षीय योजना के तरफ, यानी 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 के बीच चली थी। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण समानता के साथ विकास। देखिए यह योजना भी असफल योजना मानी जाती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे असफल योजना कौन थी, तो वह थी 3rd पंचवर्षीय योजना, यानी 3rd 5 ईयर प्लान। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे भी असफल योजना कहा गया क्योंकि उस समय जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी। अब बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ, जो कि 2002 से 2007 के बीच चली थी, जिसका उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना यह 2007 से 2012 के बीच चली थी, जो कि प्रोफेसर C रंगाराजन के मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जो कि 8.3% थी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जाता है कि इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए क्या थीम रखी गई थी, तो शिक्षा के लिए थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यह 2012 से 2017 के बीच चली थी। इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी और धारणीय विकास।
तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए 2014 में इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी योजना आयोग की, लेकिन फिर भी ये जब बीजेपी की सरकार आई थी, लेकिन ये योजना चल रही थी, इसलिए 2017 तक चली। और इसके बाद आपको योजना आयोग की जगह पे ही नीति आयोग लाया गया, जो कि आप जानते होंगे। नीति आयोग का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। यह 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके चेयरपर्सन भी यानी इसके भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही थे, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए नीति आयोग का, तो हेडक्वार्टर आपको कहाँ है? नई दिल्ली में। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए मैं आपको नीति आयोग पे भी एक वीडियो बना दूंगा। आई होप वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको 100% आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।